नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा नीति के बदलाव के बारे में। जैसा कि आपने हाल ही में सुन रखा होगा, 29 जुलाई 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा ऐलान किया कि हमारे शिक्षा की नीति में बदलाव होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारा शिक्षा का नीति जो है वो बदलाव कब से शुरू हुआ था। तो कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति का बदलाव हमारा 1968 में हुआ था। और 1968 में हुआ था, ये तो हमारा डेट हो गया, लेकिन उस टाइम हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इसके बाद फिर से हमारा दूसरी बार 1986 में बदलाव किया गया और उस समय राजीव गांधी का सरकार था। इसके बाद फिर हमारा 1992 में, दैट मीन्स 1992 में इसका संशोधन किया गया था। इसे बदलाव नहीं किया गया था, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लाया गया था, सिर्फ उसी शिक्षा नीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। ठीक है, इसके बाद आज यानी 34 साल बाद, ठीक है, 34 ईयर आफ्टर 29 जुलाई 2020 को हमारा नया शिक्षा का नीति लगाया गया और उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 बार आज तक शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। चलिए, तो आज का हमारा मेन टॉपिक था कि शिक्षा नीति में बदलाव को हम समझें कैसे। ठीक है, हमने तो देखा, न्यूज़ में भी, समाचार में देखा, फिर भी नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ मात्र 5 मिनट जुड़िए, आपको पूरा टोटल जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 2020 का जो हमारा शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था, उनको तैयार करने वाले कमेटी के विशेषज्ञ किनका था। ठीक है, तो 2020 का जो हमारा शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाले थे वो हमारे हैं कृष्ण स्वामी रंगन। ठीक है, इन्हीं के कमेटी के विशेषज्ञों ने हमारा 2020 का जो ये नया शिक्षा का नीति है तैयार किया गया। ठीक है, इन्होंने इस चीज पे 2017 से डिस्कस किया था, सोचना विचारना प्रारंभ किया था, लेकिन 1900 दैट मीन्स 2019 यानी 2019 में इसने पेश किया और तब जाके इस बार सेंट्रल मीटिंग में हमारा 2020 को क्या किया गया, इसमें परिवर्तन लाया गया। चलिए, तो हमारा क्या होता है, पहला टॉपिक है हमारा कि ये जो हमारा नया शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है उसमें स्कूली शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, स्कूली शिक्षा में हमारा क्या क्या परिवर्तन होगा। तो हमारा स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन होगा देखते हैं। स्कूली शिक्षा में हमारा पहले का सिस्टम था कि 10+2 हुआ करता था, यानी 10+2 मतलब 10 तक हमारा क्लास चलती थी, इसके बाद हम इंटरमीडिएट के लिए 2 साल की पढ़ाई करते थे। लेकिन इसे बदल करके हमारा कर दिया गया 5+3+3+4। चलिए जानते हैं 5+3+3+4 का फंडा क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5+3 8, 8 एंड 3 11+4 यानी 15, टोटल 15 ईयर की बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं इसका विवरण क्या है। इसका विवरण करते करते मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था उसका नाम बदल करके अब हमारा शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। जिनके जो मंत्री होंगे उनके वो रमेश पोखरियाल निशंक ही होंगे, क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री थे वो वही थे। ठीक है, चलिए, तो 5+3+3+4 का विवरण हम देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारा क्या है, ये 5 है, तो 5 का मतलब होता है 5 सालों तक प्री नर्सरी से लेकर के वर्ग 2 तक की पढ़ाई होगी। जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में तो जनरली, गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा नहीं था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ऐसा चलाया गया था कि बच्चे को पहले दैट मीन्स नर्सरी, LKG और UKG, KG की पढ़ाई यानी प्री नर्सरी की पढ़ाई हुआ करती थी। इसके बाद बच्चे 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, इस प्रकार से जाते थे। तो इन 5 सालों में बच्चा पहले KG में पढ़ेगा यानी प्री नर्सरी को कंप्लीट करेगा। इसके बाद 2 साल, 3 साल प्री नर्सरी और 2 साल 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड यानी पहले और दूसरे क्लास की पढ़ाई करेगा। यहाँ तक इन 5 सालों को कंप्लीट करने में बच्चा का जो हमारा एज होगा, दैट मीन्स हमारा विद्यार्थियों का जो एज होगा वो 3 से लेकर के 8 ईयर तक का होगा। नेक्स्ट है हमारा 3, यानी 3 का मतलब होता है तीसरी से 5वीं तक। ठीक है, 3, 4 एंड 5, इस 3 का मतलब है इस क्लास में बच्चे इन सेशन में तीसरी से लेकर के 5वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ इस वर्गों में बच्चों का खेल कूद पे विशेष जोर दिया जाएगा ताकि उसको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाया जाए। इसी के साथ साथ
उसको अलग अलग चीज़ों की प्रेरणा दी जाएगी। साथ ही उन्हें इन 5 साल यानी 5वीं क्लास तक के अंदर उन्हें क्षेत्रीय भाषा या फिर हमारे राष्ट्रीय भाषा पर पुरजोर तैयारी की जाएगी। इंग्लिश को यानी अंग्रेजी को हमारा सिर्फ विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, कंप्लीटली उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि आज ऐसे ऐसे हमारे जो देश के ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ का हमारा मातृभाषा हिंदी होने के बावजूद भी अधिकतर बच्चे हिंदी में क्रॉस कर जा रहे हैं यानी फेल हो जा रहे हैं। इसके लिए ऐसा निर्णय लिया गया है नए शिक्षा नीति के अनुसार कि बच्चों को 5 क्लास तक हिंदी विषयों में या उसके क्षेत्रीय भाषाओं में जोर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट का जो हमारा 3 था, अगला 5+3 तो हमने खत्म कर लिया। पहले 5 में हमने क्या बोला कि बच्चों को प्री नर्सरी से लेकर के 2 तक पढ़ाया जाएगा और जिसमें बच्चा का एज 3 से लेकर के 8 तक होगा। उसके बाद फिर से हमारा विद्यार्थियों का जो सेकेंड का 3 था उसमें हमारा 3 से लेकर के 5 के क्लास तक का था। अब फिर से आया हमारा 3, तो 3 का मतलब होता है कक्षा 6 से 8वीं तक। इस 3 का मतलब हमारा है कक्षा 6 से 8वीं तक। इस वर्ग में आने के बाद स्टूडेंट यानी बच्चों को अपनी विषयों पर मजबूती से पकड़ दिलवाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जब वो 6 से 8 क्लास तक आ जाएगा बच्चों को पूर्ण रूपेण पढ़ाई पे डिपेंड करा दिया जाएगा और उसको उस सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीटली नॉलेज हो जाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को यानी विद्यार्थियों को वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। जैसे अभी तक के शिक्षा में हम लोग अगर किसी चीज के बारे में व्यापार करते थे तो हमें एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ता था, है ना, जो कि इंटरमीडिएट के बाद पढ़ा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब यहाँ बच्चों को 6 से लेकर के 8 तक में ही वोकेशनल कोर्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ बच्चों को 10 दिन के लिए किसी विशेष जगह, किसी व्यावसायिक जगह ट्रिप के रूप में ले जाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट का हमारा जो 4 बचता है, 5+3+3 कंप्लीट कर लिया। तो देखते हैं 4 क्या है। तो ये 4 हमारा है 9वीं से 12वीं तक, दैट मीन्स 9 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक, है ना। चेंजिंग यहाँ आया है ना। पहले हम क्या करते थे, उधर 10th क्लास तक को कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर का यानी 2 सालों का इंटरमीडिएट करते थे, लेकिन यहाँ 4 साल हो गया टोटल 9वीं से 12वीं तक। यहाँ पर बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट के पढ़ने की आज़ादी है। जैसे अगर बच्चे म्यूजिक लेना चाहे, बच्चे फैशन डिजाइनर बनना चाहे, बच्चे अलग अलग चीज में जिसका जो भी रुचि हो, डांसर बनना चाहे, क्रिकेटर बनना चाहे, उसको उस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि बच्चों को 9 से लेकर के 12 तक किसी भी स्ट्रीम को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारा इंटरमीडिएट में आने के बाद ऐसा होता था कि आप या तो आर्ट्स ले सकते हैं या साइंस पढ़ सकते हैं या कॉमर्स पढ़ सकते हैं। इसमें अगर आप साइंस के कैंडिडेट हैं तो फिर आप आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन इस चीज़ों को हटा करके नए शिक्षा नीति में ऐसा लगाया गया है कि साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स ऐसा कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। यहाँ बच्चे अपने रुचि के अनुसार उनको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मन लगता है उसी चीज़ को वो लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जैसे किसी भी स्ट्रीम को नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस नए शिक्षा की नीति के अनुसार हमारा बोर्ड एग्जाम किस प्रकार हो, इसके बारे में पूर्ण रूपेण अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने या फिर मंत्रालय के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं आई है पूर्ण रूपेण। तो छोटी मोटी जो भी जानकारियां हैं मैं आपको कोशिश करूंगा इस चीज़ के बारे में समझाने का। तो यहाँ कह रहा है कि बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो हमारा जनरली 1 साल में 2 बार होगा। ठीक है, एग्जाम जो हमारा क्लियर होगा वो 1 साल में 2 बार होगा। जैसे अगर आप 9 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 9 क्लास का एग्जाम आपको 2 टाइम देना पड़ेगा। दैट मीन्स सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा 6-6 महीने में, और दोनों सेमेस्टर के कुल अंकों यानी जितना भी मार्क्स आएगा आपको उसको जोड़ करके आपको फाइनल में टोटल रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बोर्ड एग्जाम के कुछ फंडा। और एग्जाम ऑब्जेक्टिव, डिक्लेरेटिव ऐसे हो सकता है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ आने वाला है कि एग्जाम
बीच में जो होगा मिड टर्म उसको क्या कैसे लिया जाए, हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और या फिर डिक्लेरेटिव यानी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन का क्या रोल है इसमें, तो हायर एजुकेशन में बता दूं कि अगर किसी भी बच्चे को किसी परेशानी या फिर पढ़ने में रुचि नहीं लग रहा या फिर उसे कुछ काम करना हो, तो अगर बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे अगर वो ग्रेजुएशन में यानी बैचलर डिग्री में आते हैं तो अगर बीच में पढ़ाई छोड़ना चाह रहे हैं तो वो छोड़ सकते हैं, इसमें उसको कोई भी परेशानी नहीं होगा, ना ही उसका वो साल बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा कुछ विश्लेषण दिया गया है, कुछ विशेष जानकारियां हैं। अगर बच्चे बैचलर डिग्री में आने के बाद अगर 1 साल पढ़कर छोड़ देते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही साथ अगर बच्चे किसी कारणवश 1 नहीं 2 साल पढ़ करके छोड़ दे ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री में तो उन्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा इन डिग्री ऑफ बैचलर। ठीक है, इसके बाद 3 साल पढ़ने पर बच्चों को डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 साल यानी थर्ड, जैसे हमारा होता था ये ग्रेजुएशन में क्या होता था 3 ईयर कंप्लीट होता था, उस तरह अगर 3 साल वो पढ़ लेते हैं तो उनको बैचलर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको डिग्री मिल जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा एक और चेंजिंग आया है कि हमारा जो ग्रेजुएशन होगा यानी बैचलर डिग्री होगा वो 3 साल और 4 साल दोनों में होगा। तो चलिए देखते हैं 3 साल किसके लिए होगा और 4 साल किसके लिए होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को नौकरी के पर्पस से पढ़ना है, जॉब लेने के पर्पस से पढ़ना है, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके सिवाय वो एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, पढ़ना चलेगा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं करना है, आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी विशेष मुद्दा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको 3 साल का नहीं, आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री होगा वो 4 सालों का होगा, आपको 4 सालों तक पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इस बात का और खुलासा किया गया है कि जैसे पहले पीएचडी करने के लिए एमए के साथ यानी एमएससी के साथ यानी कोई भी मास्टर डिग्री के तुरंत बाद आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते थे क्योंकि आपको एमफिल का सर्टिफिकेट मांगा जाता था, लेकिन अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं रहा। आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के तुरंत बाद आप पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो साथ ही साथ एक और बात को मैं बता दूं आपको कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, जैसे बच्चे 12th कंप्लीट करेंगे, वो 5+3+3+4 के स्ट्रीम को कंप्लीट करेंगे, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने जाएंगे किसी भी चीज़ों के लिए, तो उसको क्या फंडा है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कों का अच्छा मार्क्स आने के बावजूद भी अच्छा से तैयारी करने के बावजूद भी, अच्छी से पढ़ने के बावजूद फाइनल में रिजल्ट उसका कम आ जाता है, जिसके कारण से वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ऐसा होगा कि मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा ताकि बच्चे उसके माध्यम से एडमिशन ले सकेंगे। इसका नाम है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, उसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे, आपका जो भी मार्क्स आएगा, उसको 12th क्लास के यानी पिछले वर्ग के सर्टिफिकेट में ऐड कर दिया जाएगा और इसी के कंपैरिजन में आपका एडमिशन लिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि हमारे इंडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि एनआरएफ का गठन होगा, नेशनल रिसर्च फेडरेशन। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें अलग अलग लोग अपने अलग अलग विषयों पे रिसर्च कर सकेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई अपना आनंद।